हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो आप इस बोर्ड पे देख रहे होंगे काफ़ी सारे कैलकुलेशंस किया हुआ है, क्योंकि मैंने अभी ही अपनी बैच को मैंने डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाया और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको भी एक टॉपिक कंप्लीट करा दूँ। तो डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी इज अ टॉपिक ऑफ फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्लास 7 और 8 के स्टूडेंट्स अच्छी तरह से मुझे बता देंगे मिनिमम छोटे क्लास में कि मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। नाउ डेंसिटी क्या है? एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मैटर कंटेन्ड है, दैट इज कॉल्ड अ डेंसिटी। और अगर ज्यादा मैटर कंटेंट है तो सब्सटेंस की डेंसिटी हाई है, जैसे कि सॉलिड, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज होते हैं। लिक्विड की डेंसिटी उनसे कम होती है जनरली, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होते हैं। और गैसेस की तो डेंसिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टू फार अपार्ट होते हैं, राइट। तो मास बाय वॉल्यूम करके हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसकी मास जो है वो 1 ग्राम है और वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम जब इसकी डेंसिटी निकालेंगे तो हम निकलेगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि डेंसिटी ऑफ वाटर भी है। सो डेंसिटी बहुत इजी है कि इतने पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है वो आपको डिवाइड करना है और आपको डेंसिटी मिल जाती है। नाउ माय सेकंड पार्ट इज व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। तब रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी होता है जब हम डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, तब हम कहते हैं कि वो जो है वो रिलेटिव डेंसिटी है। तो नाउ जब हम रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो मानिए हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और वाटर की डेंसिटी जैसे कि हमें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमने इसे रिड्यूस किया, वी गॉट 4। ना एक चीज का ध्यान हमें रखना है कि डेंसिटी में हम यूनिट हमेशा देना है। हमें यूनिट नहीं दिया तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। पर रिलेटिव डेंसिटी हमेशा मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होता है, मतलब सिर्फ नंबर, नो यूनिट। वाई? जब हम 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर रहे हैं, तो ये दोनों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आपस में कट जाएगा और हमें 4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 4 मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एंड इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड और नंबर विद नो यूनिट। नाउ समझ में आती है डेंसिटी क्या है और रिलेटिव डेंसिटी क्या है। अब हम आते हैं, अब आप सोच रहे हैं ये क्या है, ये मैंने क्या ड्रॉ करके रखा है, राइट। ये मैंने डेंसिटी बॉटल ड्रॉ करके रखा है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सो मे बी यू मे नॉट लाइक माय ड्राइंग, बट फाइन। तो मैं आपको इसका थ्योरी समझा देती हूँ। तो ये डेंसिटी बॉटल क्या है? डेंसिटी बॉटल के थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। कैसे? नाउ डेंसिटी जब हमें मेजर करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? मास। अब हम मास, मानिए ये एक कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर है, ये डेंसिटी बॉटल, और ये जो डेंसिटी बॉटल है दिस इज फिल्ड विद अननोन लिक्विड। ओके, तो हमें सबसे पहले मास ऑफ द अननोन लिक्विड निकालना है, इस अननोन लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है, राइट, क्लियर। नाउ इसका मास हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये एम्प्टी डेंसिटी बॉटल को मेजर करेंगे, एकदम खाली डेंसिटी बॉटल। और जब हमने उसे मेजर किया तो हमें पता चला इसका जो मास है वो है m1, राइट। नाउ हम उस डेंसिटी बॉटल को इस लिक्विड के साथ मेजर करेंगे, तो हमें न्यू वेट मिला, न्यू मास मिला डेंसिटी बॉटल का, विच इज m2, राइट। नाउ इसकी डेंसिटी नाउ हम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले इसका मास निकालेंगे, विच विल बी m2 माइनस m1। तो हम जब m2 माइनस m1 करेंगे तो हमें मास ऑफ द लिक्विड मिल जाएगा, राइट। अब हमें मास ऑफ द अननोन लिक्विड मिल गया है m2 माइनस m1। अब हमें क्या चाहिए डेंसिटी निकालने के लिए? हमें वॉल्यूम चाहिए डेंसिटी निकालने के लिए। अब हम वॉल्यूम कैसे लेंगे? तो हमने जो ये लिक्विड लिया है इसे हम मेजरिंग सिलेंडर में डाल सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर से हमें लिक्विड की वॉल्यूम पता चलती है। तो मेजरिंग सिलेंडर से मानिए आपने डाला तो आपको पता चला कि इसका जो वॉल्यूम है वो मानिए 5 सेंटीमीटर क्यूब है, 10 सेंटीमीटर क्यूब है, जो भी आपको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम मिला। तो मास आपने डेंसिटी बॉटल से निकाल लिया m2 माइनस m1, और उसके बाद वॉल्यूम आपने मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर लिया, राइट। अच्छा, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो वॉल्यूम आपको लिक्विड का मिला है वही वॉल्यूम इस डेंसिटी बॉटल का है, राइट, क्योंकि उतना ही पानी उसमें फिल्टर या कोई भी लिक्विड फिल अप होता है।
तो मास बाय वॉल्यूम जब हमने किया तो हमें इसकी डेंसिटी पता चली। Now, अब जब हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो हमें क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आप कहिए डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, राइट। बट यहाँ पे हम वैसे नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। वाटर की जो डेंसिटी हमने निकाली है वो निकाली है 1 सेंटीमीटर क्यूब पे वाटर का मास 1 ग्राम होता है। पर यहाँ पे जो वॉल्यूम है इस पे वाटर का मास कितना है, तो हमें अब वाटर का भी मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एम्प्टी डेंसिटी बॉटल का मास हमने निकाला है m1। अब जब हम डेंसिटी बॉटल विथ वाटर करेंगे तो मानिए हमें मास निकला m3। तो व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, m3 माइनस m1, राइट। तो m3 माइनस m1 से हमें मास ऑफ वाटर निकल गया। वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी बॉटल, वॉल्यूम ऑफ द डेंसिटी बॉटल हमने पहले ही निकाल लिया था जब हमने लिक्विड को मेजरिंग सिलेंडर से मेजर किया था। तो समझ लीजिए वो हमारा x सेंटीमीटर क्यूब निकला। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या निकला, m3 माइनस m1 बाई x क्यूब, और डेंसिटी हमारी लिक्विड की क्या निकली थी, m2 माइनस m1 बाई x क्यूब, राइट। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, m2 माइनस m1 बाई x क्यूब एंड देन डिवाइडेड बाई m3 माइनस m1 बाई x क्यूब। मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ हल्के में। तो डेंसिटी ऑफ द अननोन लिक्विड वाज m2 माइनस m1 बाई x क्यूब बाई डेंसिटी ऑफ वाटर m3 minus m1 by x cube, which is equal to m2 minus m1 by x cube into x cube by m3 minus m1. तो relative density x cube कट गए, m2 minus m1 by m3 minus m1, ये हो गया हमारा relative density. This is how we use density bottle for finding the density and relative density. I hope it is clear. अगर फिर भी आपको डाउट है, do comment in the comment box so that I can answer your questions. Thank you.